अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड एक बार फिर बड़ी तब्दीली, नए कवानीन लागू, मगर किन पर अहम न्यूज़ आ गई। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड की नई ट्रैवल लिस्ट आ गई, पाकिस्तान का भी फैसला हो गया। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि इंग्लैंड में एक बार फिर बड़ी तब्दीली, नए कवानीन लागू, मगर किन पर। तो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से असाइलम सीकर्स के कवानीन और इलीगल इमिग्रेंट से मुतल्लिक एक बार फिर बड़ी तब्दीली कर दी गई है। ये तब्दीली क्या है और किन पर लागू होने वाली है, डिटेल शेयर करती हूँ। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक यूके की हुकूमत ने असाइलम सीकर्स और इलीगल इमिग्रेंट के कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं। तो गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को अब आसानी से डिपोर्ट किया जा सकेगा, जबकि कानूनी तौर पर यानी कि वीज़े पर आने वाले अफराद एयरपोर्ट या फिर बंदरगाह पर ही सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकेंगे, जिनको फौरी तौर पर मुख्तसर मुद्दत के क़याम और तमाम सहूलतों का हक मिल जाएगा। इस नई तब्दीली के मुताबिक अब गैर कानूनी असाइलम सीकर्स को बरतानिया लाने में मदद फराहम करने वालों को उम्र कैद तक की सजाएं हो सकती हैं। तो इस तरह अब पूरे यूके में न्यूज़ गर्दिश में है कि इस नए सिस्टम के तहत यूके में सियासी पनाह हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ख्याल रहे कि इस नए सिस्टम को यूके में बहुत ही मेजर चेंजेस कहा जा रहा है। इसके अलावा इस नए सिस्टम के तहत महफूज ममालिक से यूके आने वाले असाइलम सीकर्स को टेम्परेरी सेटलमेंट वीज़ा इशू किया जाएगा। इस तरह अब यूके की गवर्नमेंट असाइलम सीकर्स, इलीगल इमिग्रेंट को इस नए सिस्टम के तहत देखेगी, जो कि अब नए कवानीन इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और नए असाइलम सीकर्स, इलीगल इमिग्रेंट के लिए अब सियासी पनाह की राहें मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड की नई ट्रैवल लिस्ट आ गई, पाकिस्तान का भी फैसला हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं 19 जुलाई काफ़ी अहम है। एक तो 19 जुलाई को जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं ख़त्म होनी हैं और क्या नए रूल्स लागू होने हैं, और दूसरी जानिब जैसा कि 15 जुलाई को जो हुकूमत की तरफ से ट्रैवल लिस्ट को अपडेट किया गया है, इन पर भी 19 जुलाई को जो नई रिस्ट्रिक्शन है वो वाजिया होनी है कि कौन सा मुल्क रेड लिस्ट में रहेगा, कौन सा अंबर में रहेगा और ग्रीन लिस्ट में कौन कौन से मुल्क शामिल हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें 19 जुलाई को लागू हो जाएंगी। तो अब आपको वाजिया करती चलूँ जो कि 15 जुलाई को लिस्ट अपडेट की गई है। तो उसमें यूके हुकूमत ने अब स्पेन के काफ़ी सारे आइलैंड को ग्रीन लिस्ट में जो शामिल किया हुआ था। लास्ट लिस्ट अपडेट जो की थी इसमें कि स्पेन के ये वो इलाके थे जहां पर कोरोना की सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। तो अब इन आइलैंड्स को एक बार फिर से अंबर लिस्ट में डाल दिया गया है और इसी तरह क्यूबा, इंडोनेशिया और मज़ीद 2 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और दूसरी जानिब बुल्गारिया, हांगकांग और मज़ीद 2 ममालिक को ग्रीन लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। और इसी तरह अभी हुकूमत की तरफ से मज़ीद 2 या 3 दिन इस ट्रैवल लिस्ट का रिव्यू किया जाएगा, जिसमें हो सकता है मज़ीद कोई रद्दोबदल की जा सकती है। और वाज़िया रहे कि 19 जुलाई को ये तमाम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लागू कर दिया जाएगा। और रही बात अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी कि एशियाई ममालिक की, तो इनमें से फ़िलहाल किसी भी मुल्क को अंबर या फिर ग्रीन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी जानिब जो आज के हालात के मुताबिक जो बरतानी हुकूमत का लेटेस्ट रिव्यू है, इसके तहत यही है कि पाकिस्तान को सितंबर या फिर अक्टूबर के मिड तक ही बरतानी हुकूमत का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का प्लान है। और इसकी काफ़ी सारी वजूहात जो है वो सामने आई है, क्योंकि बरतानी हुकाम और माहिरीन के मुताबिक ये है कि यूके हुकूमत ने इस चीज़ को डिक्लेयर तो नहीं किया, मगर वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं और उनका इस वक्त फ़ैसला ये है कि जब तक इंडिया रेड लिस्ट में है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर मुस्लिम ममालिक को भी इसी रेड लिस्ट में रखा जाएगा। तो अब इन ममालिक का मुस्तकबिल बरतानी हुकूमत ने इंडिया के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि इंडिया में सामने आने वाला डेल्टा वायरस जो है और इसी तरह यूके में भी ये वायरस सामने आने
के बाद हालात पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसकी वजह से यूके हुकूमत एहतियात के साथ ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को उठा रही है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड में भी डेल्टा वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम हालात को सामने रखते हुए इन ममालिक के हवाले से ऐसा फैसला लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान समेत इन ममालिक में वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो भी कम फीसद में लगाई गई हैं। तो अब तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर ये फैसला कर लिया गया है। इसी के साथ एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने कंपनियों को कुछ शराइत के साथ मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार दे दिया है। अदालत ने यह फैसला 2 मुस्लिम खवातीन की जानिब से दायर की गई दरखास्तों पर सुनाया है, जिन्हें स्कार्फ पहनने की वजह से मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत से रुजू किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने यूरोपियन कमिश्नर को इजाज़त दे दी है कि अगर वो चाहें तो मुलाजमीन को स्कार्फ पहनने से रोक सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अपने मुलाजमीन को कोई भी ऐसी चीज़ पहनने से रोक सकती हैं जिससे सियासी फिलॉसफी या मजहबी किस्म का गुमान होता, ताकि कस्टमर के ज़हन में गैर जानदारी का अंसर बरकरार रहे और किसी भी तरह के समाजी मसले से बचा जा सके। अदालत ने इस बात का भी पाबंद किया है कि इनकी जानिब से पाबंदी हकीकी वजूहात की बिना पर आयद की जानी चाहिए। मुलाजमीन के हकूक़ समेत आदि मज़हब से मुतल्लिक मुल्की कानून को भी देखना होगा। यूरोपीय यूनियन की अदालत ने दोनों मामलात में ये फैसला करना था कि आया काम के दौरान स्कार्फ पर पाबंदी आयद करने से मजहबी आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी तो नहीं होती, या इसे आज़ादी के साथ अमवार अंजाम देने के लिए पहनने की इजाज़त देनी चाहिए। वाज़िया रहे कि 2017 में यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने एक फैसले में निजी कंपनियों और अदारों को ये इख्तियार दिया था कि अगर वो चाहें तो मुसलमान मुलाजिम खवातीन के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर सकते हैं। दूसरी जानिब एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि बेल्जियम में कानूनी कागजात से महरूम तारकीन ने हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने एहतजाज को नया रंग देना शुरू कर दिया, जिस पर इन्हें कवरेज भी मिल रही है। तफसीलात के मुताबिक रिहायशी परमिट से महरूम सैकड़ों तारकीन वतन बेल्जियम में एहतजाज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमत इन्हें परमिट जारी करे ताकि वो भी कानूनी हैसियत हासिल कर सकें। इस दौरान कई भूख हड़ताली तारकीन वतन सिर्फ महदूद मिकदार में वहाँ पर बैठे रहें, लेकिन अब कुछ भूख हड़ताली तारकीन ने अपने होंठ से सी लिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक होंठ सी कर तारकीन अपने लिए परमिट का मुतालबा कर रहे हैं। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।